हेलो फ्रेंड्स, RSS टीचिंग सेंटर में आपको स्वागत है। आज सुपर 20 का अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपया तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपया एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए। उसे दोनों का कुल ब्याज 5220 ब्याज राशि मिली, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है 5220 जो दिया हुआ है ये टोटल ब्याज दिया हुआ है, तो इसका तुलना तो हम टोटल ब्याज से कर देंगे। तो हमको टोटल ब्याज आएगा कैसे? तो ब्याज निकालिए। यहाँ पर समय दिया हुआ है और यहाँ पर मूलधन भी दिया हुआ है, तो यहाँ से निकालिए। तो मूलधन गुने समय गुने दर अब बटा 100 होता है ना, ये होता है। तो यहाँ पर मूलधन जो है तो मूलधन धर दीजिए, टाइम है टाइम धर दीजिए, आर निकल जाएगा यहाँ से। और 2 गो दिया हुआ है राशि, तो यहाँ से दोनों से हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ से निकालते हैं। तो निकालते हैं तो मूलधन कितना दिया हुआ है 6,000, तो मूलधन यानी कि 6,000 मूलधन गुने समय, समय कितना वर्ष है 3 वर्ष है, और गुने दर कितना नहीं दिया हुआ है, दर तो निकाल लेंगे, दर बटा 100। एगो का यह हुआ और एक का दिया हुआ है मूलधन कितना 8,000, तो फिर इसका अलग निकालेंगे। और ये जो ब्याज है दोनों का है, तो हम दोनों का ब्याज निकाल के इसका तुलना कर देंगे। एक का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा, और दूसरा का दिया हुआ है 8,000 और गुने समय कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 5 वर्ष। यहाँ से दर निकलेगा बटा 100, यहाँ से निकाल लेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य, छोटी 18, यहाँ से 180 आर आ जाएगा, और 2 शून्य से 2 शून्य, 8 पचे 40, यहाँ से 400 आर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल दोनों का ब्याज दिया हुआ है, तो इसका तुलना टोटल से, यहाँ दोनों का ब्याज कितना है 400 और 180 580, तो इसका तुलना तो हम 580 से करेंगे। अब जितना बार में कटे वही आ जाएगा। तो 0 से 0 और काटिए, ये काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, 9 बार में काटेगा तो 9 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 9% आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई ब्याज की दर प्रतिशत और संख्या के संख्यात्मक मान बराबर है यदि तथा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, तो साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए। या तो आप इसको ट्रिक से बना सकते हैं, या तो यहाँ पर कहिएगा साधारण ब्याज मूलधन का, यहाँ का मूलधन का जिसमें का लगे वो हर होता है, फिर हम ब्याज अलग निकालेंगे, तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब कभी कहेगा कि संख्यात्मक थी, यानी कि कहेगा क्वेश्चन में कि ब्याज की दर प्रतिशत और समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो, कभी भी क्वेश्चन में कह दे तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाइएगा, अंडर रूट कीजिएगा। अंडर रूट 9/16 जो दिया हुआ अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पर अपने 1 से यहाँ 100 से गुना कर देना है अंडर रूट के अंदर। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 बाहर निकले, 9 बाहर निकलेगा, तो 3 16 किसका 4 का, 100 किसका 10 का, कैलकुलेशन कीजिए आ जाएगा। इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 5, तो 5 दिया 15, ये बटा 2, वही आंसर हो जाएगा 15/2, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी अकेला कार्य को 18 दिन में कर सकता है और पी क्यू एक साथ कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया और पी को अकेला उस कार्य को पूरा करने में पी को शेष कार्य को पूरा कितना दिन में समय लगेगा, है ना? तो ध्यान दीजिए, पी कर रहा है कितना दिन में, पी कर रहा है 18 दिन में, और दिया हुआ है पी क्यू का कितना, पी क्यू का जो दिया हुआ है
15 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो 90 आया, और 90 में हम 18 से भागा देंगे तो 18 × 5 = 90, 90 में 15 से भागा देंगे 15 × 6 = 90। पी का 15 और पी क्यू का 6 है तो हम अलग निकाल लेते हैं क्यू का, दोनों मिलके 6, जिसमें पी का रहा है मेरा इसमें 5 हिस्सा है तो क्यू के लिए 1 बचेगा, क्यू 1। किसी को गुना करेंगे तो 18 × 5 = 90 या 15 × 6 = 90, 90 आ जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिलके कार्य करना शुरू करता है और 10 दिन के बाद क्यू छोड़ देता है। अच्छा, दोनों काम शुरू करता है तो 10 दिन तक तो किया, तो 10 दिन तक दोनों मिलके किया, तो दोनों मिलके यहाँ पर कितना है? दोनों मिलके यहाँ पर 6 है, या तो 5 और 1 6, यानी कि दोनों मिलके 6 कितना दिन के बाद छोड़ा? 10 दिन के बाद छोड़ा, यानी कि 10 दिन तक दोनों मिलके किया है, उसके बाद छोड़ दिया है। कौन छोड़ा है? कराए पी, कराए क्यू छोड़ा है। क्यू छोड़ दिया है तो काम कौन करेगा? पी करेगा। पी कितना के हिसाब से करेगा? 5 के हिसाब से। 5 × D कैलकुलेशन करिए तो 10 × 60 इधर आगे घटेगा 90 में तो 30 बचेगा, तो 30 बराबर कितना? 5D। तब 5 से काटेंगे तो 5 × 6 = 30, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सी हो जाएगा, सी, यानी कि बी मत कर, अथी 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा? ये तो क्वेश्चन सिंपल है। आप इसको 2 तरीक़ा से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको आप खुद सोच सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बोला, त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजा जोड़ के, और ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि 2 भुजा यानी कि बराबर है, और तीसरी जो है 10 अधिक है, और तीनों को मिला के हमको 100 भी आना चाहिए, तो अपने से सोच सकते हैं। या तो आप कीजिएगा कि तीनों को जोड़ के 100 आना चाहिए, और 2 भुजा बराबर है, एक 10 से अधिक, तो हम कहेंगे क्या? एगो के 30 मानेंगे तो अगला भी बराबर है तो 30 आएगा, और एक 10 अधिक होगा तो 30 10 ये अधिक तो 40 हो जाएगा। अब जोड़ के 100 आ रहा है तो 30 30 60 40 100 आ गया, यानी कि तीसरी बोला है तो आंसर कौन हो जाएगा? 40 हो जाएगा आंसर। और नहीं तो दूसरा नियम से आप ऐसे बना सकते हैं, दूसरा नियम से आप बनाना चाहते हैं तो आप इस ढंग से बना सकते हैं। दूसरा नियम से आप बनाइएगा तो आप बना सकते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम से कुछ नहीं करना है, दूसरा नियम में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, करा है एक त्रिभुज का परिमाप 100 है, यानी कि तीनों भुजा के जोड़ के 100, जिसमें करा यदि 2 भुजा यानी कि 2 भुजाएं बराबर है। कहे कि मतलब पहली भुजा को मान लेते हैं x है, पहली भुजा के x, तो दूसरी भुजा जब बराबर है तो दूसरी भुजा भी x से रहेगा, कहे कि 2 भुजा बराबर है। और तीसरी भुजा देखा बोला कि तीसरी भुजा क्या बोला? तीसरी भुजा 2 भुजाओं बराबर है और तीसरी भुजा 10 अधिक है, तो 2 भुजा जब बराबर है इससे 10 अधिक है तो x + 10 कर देंगे। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेन राशि परिमाप दिया हुआ है 100, ये तीनों भुजा के नहीं, परिमाप मतलब तीनों भुजा के जोड़, यहाँ तीनों भुजा के जोड़ेंगे तो लिखेंगे पहला x + दूसरा भी x + तीसरा x + 10, इतना करेंगे। अब सब जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x 3x + 10 बराबर कितना? 100। हम ये 10 इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 है जो इधर जाएगा तो घट जाएगा 90, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि 3x = 90, तो x बराबर कितना? 30 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा तो यही है ना, तो यहाँ पर हम 30 रखेंगे और +10, 30 10 40, इतना करना पड़ेगा आपको। उससे अच्छा है आप डायरेक्ट सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर, यदि
इसकी भुजा, दो भुजाएं बराबर है तथा तीसरी भुजा वाली भुजाओं को 20 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। सेम क्वेश्चन, हम इसमें डायरेक्ट x नहीं मानेंगे, या तो x मानेंगे तो दूगों को x मान लेना है, तीसरा को उससे 20 अधिक है तो 20 अधिक कर देना है। तीनों का योग यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है 200, उसका तुलना हम तीनों के योग से कर देंगे, या तो हम डायरेक्ट निकालेंगे ऐसे, इस तरह से निकालेंगे डायरेक्ट, उतना करना नहीं है, डायरेक्ट निकाल देंगे कि दो भुजा तो बराबर है अब, और तीनों के जोड़ के हमको 200 आना है, और जो तीसरी भुजा है ना ये दोनों से 20 अधिक है, तो हम सोचेंगे, खुद सोचेंगे। पूछ रहा है तीसरी भुजा, तो जब भी ऑप्शन में जो देल होगा तो तीसरी भुजा देल होगा, तो हम मानते हैं ये 60 है, तो 20 अधिक 40 40 आएगा, तो 40 40 80 जोड़ेंगे और 60 तो जोड़ेंगे तो 200 नहीं आएगा, तो हम दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि ये 80 होगा, तो पक्का ये इससे ही तो 20 अधिक था ना, तो हम ये पक्का 60 60 होगा, तो क्या कि दो भुजा बराबर है, तो 60 60 120 और 80 जोड़ेंगे तो 200 आ गया, और 20 अधिक है ये ही दोनों से ही, तो अपने खुद सोच सकते हैं, मन में सोच सकते हैं कि कितना ऐसा मान रखे कि दोनों भुजा बराबर और इससे ही 20 अधिक और तीनों के जोड़ेंगे तो 200, यानी कि परिमाप यही बाउंड्री के जोड़ के भुजा के जोड़ के होता है। तो तीसरी बोला है, तो तीसरी बोला है तो 80 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रहा है कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार का वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि तार इस रूप में होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं तार है, मान लेते हैं कि बेलना कह सकते हैं, जिसमें तार है इस रूप में है, ठीक है, इसको मोड़ के वर्ग बनाया है, यानी कि इस रूप में बना दिया है, ठीक है। और जब इस रूप में बनाया है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल है 484 है, तो हम तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के तुलना क्षेत्रफल से, यानी कि हमको तो भुजा निकालना है, बाउंडरिया निकालना है, भुजा निकालना है, भुजा निकालना है, तो हम कहेंगे कि 484 जो है क्षेत्रफल है, यानी कि भुजा स्क्वायर, तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका वर्ग है, तो ए बराबर जो ई अंडर रूट आएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि तो भुजा कितना आ गया 22 आ गया, भुजा कितना आ गया 22 आ गया, भुजा जो आ गया 22, तो हम लिखेंगे भुजा की जगह पर कि भुजा है 22, कोई भी भुजा ले लीजिए, भुजा 22 आ गया। और कह रहा है यदि उसी तार को वृत्त के रूप में, अभी जो ये वृत्त के रूप में ये जो वर्ग है एक तरह से अब इसको वृत्त के रूप में मोड़ेगा, इस रूप में मोड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि 22 है तो ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप सब भुजा के जोड़ के, तब 22 44 बचा 88, तो परिमाप 88 आ गया। और किस रूप में मोड़ना है, वृत्त के रूप में, तो वृत्त के रूप में, तो ये जो बाउंड्री होता है ये परिमाप होता है एक तरह से, तो परिमाप क्या होता है, वृत्त के परिधि कहेंगे, तो वृत्त के परिधि क्या होगा 2πr बराबर ये जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसको गोला के रूप में मोड़ा है, तो परिधि नहीं है तो 2288 है। अब देखिए 2 पाई का मान तो 22/7 होता है, और आर निकल जाएगा यहाँ से, 88 लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, 88 लिखेंगे, 88 लिख देना है, यहाँ 88 लिखना है। अब काटिए 22 × 88, आई 2 से काटेंगे तो 2, आई गुना हो जाएगा, 7 दूनी 14, आर बराबर कितना आ गया 14 आ गया। अब आर बराबर 14 आ गया तो करा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, स्लाइड थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, इसको मिटाना पड़ेगा। तो हमको तो पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल आर जब हमको 14 आ गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई का मान 22/7, और आर के जगह पर कितना आल है ये 14 है, 14 धरेंगे तो 14 के स्क्वायर, या तो आप 14 के 2 बार लिख दीजिए, 14 × 14, अब 7 से काटिए, 7 दूनी 14, अब गुना कर लीजिए, 14 × 2 × 22 करिएगा ना तो 616 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक साइकिल की पहिया 44 किलोमीटर है और 500 चक्कर पूरे
करता है, पहिया की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे ना तो आप बस एक फार्मूला याद रखिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फार्मूला याद रखिए, इस पर टोटल बन जाएगा। क्या याद रखिएगा? तो सिर्फ याद रखिए कि चक्कर बराबर क्या होता है, चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि होता है। इस पर आप टोटल निकल जाएगा। चक्कर पूछेगा तो चक्कर के जगह पर चक्कर दे दीजिए, दूरी की जगह दूरी, परिधि दे दीजिए। लेकिन हमको पूछ रहा है वृत्त के त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर पूछा है तो आर किस में आएगा, परिधि में आएगा, 2πr। तो हम कहेंगे कि परिधि बराबर अब क्या होगा, तो हम एक फार्मूला आओ इससे निकालेंगे। ऐसे निकलेगा कैसे, कुछ नहीं तो एक तिरछा तिरछी गुना। तो परिधि बराबर क्या होगा, परिधि बराबर क्या होगा, परिधि बराबर कहेंगे कि दूरी आई बटा में आ जाएगा चक्कर। तब रख लीजिए, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। तो अब रखिए, थोड़ा सा स्लाइड को मिटाते हैं, मिटाना पड़ेगा स्लाइड को, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। तो परिधि, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ परिधि तो और दूरी और यहाँ चक्कर, मान पुट कर दीजिए। परिधि की जगह पर हम कितना दे देते हैं, परिधि 2πr होता है ना, तो 2π के मान 22/7। 2πr क्यों दिए, काहे कि जो पहिया होता है ना चक्का, वो वृत्त के जैसा होता है, इसलिए वृत्त के परिधि निकालें। 2πr, आर तो हमको निकालना है, और दूरी की जगह पर दूरी देंगे, दूरी 44 किलोमीटर है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 44 किलोमीटर है, इसको पहले हम मीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से, ठीक है ना, 1000 से। और जब आंसर सेंटीमीटर में दिया है, अभी मीटर में चेंज हुआ, 1000 से गुना किए तो मीटर में चेंज हुआ। जब हम 100 से और चेंज कर देंगे, गुना कर देंगे, तो इस सेंटीमीटर में हुआ, इस सेंटीमीटर में चेंज हो गया। और चक्कर, नीचे चक्कर देंगे, दूरी की जगह 44 दिए, लेकिन हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम जब पहले 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में चेंज होगा, जब 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। और चक्कर के जगह पर चक्कर धर देंगे, चक्कर नीचे में चक्कर नहीं देंगे, चक्कर कितना दिया हुआ है, 5000 चक्कर, 5000 दे देंगे चक्कर, हाँ 5000 चक्कर देंगे। आप काटिए, 3 शून्य से हम 3 शून्य डायरेक्ट यही काट देते हैं, और 5 से काटेंगे तो ये काटिए 20 बार में, 20 बार में, और इधर काटिए, ये काटिएगा 22 से, 22 दूनी 44, ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए 20 गुना 7 करिएगा तो 20 सत्ते 40 से, यानी कितना आ जाएगा, आर बराबर 140 आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर। तो आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है, दीवारों से 1.5 फीट जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है, और जो मैट का जो खर्चा है ना 3.5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत क्या हुआ। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक पहले हम एक कमरा बनाना है, ठीक। हम मान लेते हैं कि एक कमरा है, एक कमरा जो है ये 15 फीट लंबा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जब ऊपर ये 15 है, ऊपर थोड़ा सा फिगर सही से नहीं बना, इसलिए फिगर इसको अच्छी तरीके से बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, करा है ना कि एक कमरा है, ठीक है, कमरा एक बना लेते हैं, और इसका जो दिया हुआ है लंबाई 15 दिया हुआ है, 15 दे दिए, जो 15 दे दिए, और 12 फीट चौड़ाई 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये 12 फीट चौड़ाई 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है 1.5 फीट जगह छोड़ना है, 1.5 फीट, दीवार से 1.5 फीट जगह छोड़कर एक कमरे के फर्श बनाना है, ठीक है ना, फर्श बनाना है। तो हम 1.5 फीट छोड़ेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1.5 फीट हम इधर से छोड़ते हैं, 1.5 फीट छोड़ रहे हैं, 1.5 फीट, ठीक है ना, 1.5 फीट छोड़ रहे हैं, तो 1.5 फीट छोड़िए। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से यहाँ 12 है, जिसमें 1.5 इधर छोड़ेंगे, 1.5 इधर छोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 12 है, 1.5 इधर छोड़ें, 1.5 इधर, तो 3 छूट गया। तो हम कह सकते हैं कितना दिया हुआ, हम कहेंगे कि 9 दिया हुआ, 9 बच जाएगा, इधर भी 9 बच जाएगा। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, कितना है, 15 फीट है, यहाँ से यहाँ 15 फीट है, जिसमें 1.5 इधर छूटा, 1.5 इधर, तो ये भी 3 छूट गया। तो कहेंगे कि तो 15 में 3 छूट गया तो कितना कहेंगे कि 12 है। तो
हमसे बोल रहा है कि ये जो ये फर्श है इस पर फर्श बिछवाना है, ये जो पूरा है ना इसमें फर्श बिछवाना है। कभी कभी क्वेश्चन हमको ये गलियारा का पूछ देता है, तो गलियारा का भी कुछ नहीं करना है, हमको बड़का का क्षेत्रफल निकाल के छोटका का क्षेत्रफल निकालेंगे वही आ जाएगा, और जैसे कहेगा उससे गुना कर देंगे, रुपया में चेंज हो जाएगा और फीट में चेंज होगा कि कैसे फीट लागत है। लेकिन हमसे वो नहीं पूछ रहा, हमसे ये पूछ रहा है इसमें यानी कि लगवाना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एक तरह से आयत ही हो गया ना। ये लंबाई हो गया कितना 12 है, ये 9 है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यानी कि 12 गुने 9 ये क्षेत्रफल आ गया। और जब हम इसमें रुपया से गुना कर देंगे तो कितना लागत आ जाएगा वो हो जाएगा, तो गुना कर देते हैं। तो कितना है 3.5 रुपया, 3.5, इससे गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा आपको 378 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन बहुत हल्का है, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपका कैलकुलेशन करने का रहेगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ऐसा दो फैक्टर तोड़ना है जिसके बीच अंतर 1 हो। तो 30 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 30 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, कहेंगे कि 6 5 30, 6 5 30 कहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि 30 माइनस √30 माइनस, फिर यहाँ पर 30 रहेगा, फिर माइनस डेल रहेगा। जब माइनस कहेगा ना तो इसको भी उसी रूप में तोड़ना है कि 5 गुने 6, 6 5 30 तोड़ लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब प्लस रहेगा ना तो बड़ा वाला लेना है, यानी कि 6 लेना है। जब इसी रूप में माइनस वाला 30 डेल रहेगा तो छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पर तो देखिए प्लस दिया हुआ है, तोड़ना है ऐसा फैक्टर जिसका अंतर 1 हो, तो तोड़ना है तो तोड़ लीजिएगा। लेकिन लेना कौन है, प्लस रहे तो बड़ा ले लेना है और माइनस रहे तो छोटा लेना है। इसमें प्लस है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, यानी कि इसमें 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। या तो ध्यान दीजिएगा, या तो आपको इस रूप में भी रह सकता है, यहाँ पर आपको इस रूप में भी रह सकता है, आपको यहाँ पर दे देगा कितना, आपको 72 दे देगा, 72, यहाँ पर प्लस दे देते हैं 72 और डॉट इस रूप में दिल रहेगा, ठीक है ना, इस रूप में दिल रहेगा। तो इसको भी तोड़ना है उसे, तो तोड़ना है ऐसा फैक्टर में जिसके बीच अंतर 1 हो। तो कहेंगे कि 8 9 72, 8 9 72 टूट रहा है, लेकिन प्लस है इसलिए बड़ा वाला लेना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कह रहा है इसका में कितने गुना विषम संख्या है, विषम ने बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करिए कैलकुलेशन। चला ध्यान दीजिए, जब आपको विषम करा है तो देखिए 2 के पावर 9 है, गुने 3 के पावर 5 है, गुने 5 के पावर 4 है, गुने 7 के पावर 6 है। जब विषम कहा है ना, जब विषम कहा है तो देखिए ये जो 2 है ये तो सम है, या तो 2 को अभाज्य भी कर सकते हैं, लेकिन हमको विषम कहा है तो 2 वाला नहीं लेना है, 2 वाला नहीं लेना है, ये तीनों के लेना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो पावर है ना वो लेना है। तो और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना पावर रहेगा 1 बढ़ा के लिखते हैं, यहाँ 5 है तो हम 6 लिखेंगे, 5 + 1 यानी कि 6 लिखेंगे। यहाँ 4 पावर है तो 1 बढ़ा के लिखेंगे, 4 1 5 लिखेंगे। यहाँ पर 6 पावर है तो 1 बढ़ा के लिखेंगे 7। अब इसको गुना कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या को 10, 9 और 8 अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8, 7 शेषफल बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एक कर रहा है 10, 9 और 8, बच रहा है कितना 9, 8, 7। तो इस तरह के देखिए इसमें घटा लेना है, क्या करना है घटा लेना है। तो घटाइएगा तो सेम बचेगा, या तो 2 बचे तो सब में 2, 3 बचे तो सब में 3, 4 बचे तो सब में 4। इस तरह के जब बचेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट दिया हुआ है ना इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो आपको 360 आएगा, और 360 आ जाएगा
और जो लास्ट में जो बचेगा, जो बच रहा है घटा के, वो लास्ट में घटा देना है। 2 बचेगा तो 2 घटा देना है, 3 बचेगा तो 3 घटा देना है। तो 360 में 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 359। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है दो संख्याओं का लस एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। यदि लसा यानी कि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला लगता है इसमें, एक फार्मूला जो लगता है इसमें होता है क्या है, फार्मूला जो दिया हुआ है ये फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, पहली संख्या कितना है, दूसरी संख्या क्या होगा। आप बैठा लीजिएगा, इस पर आ जाएगा। लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इसमें जो दिया हुआ है कि पहली संख्या 368 है, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 368 है, तो पहली संख्या की जगह पर हम तो 368 रख लेंगे और दूसरी संख्या निकालना है। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम को हम कंफर्म कर लेंगे कि कितना है, तो कर लेते हैं। तो पढ़िए शुरू में क्या बोला है, 372 है, यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं। और 372 है क्या है, तो 372 है ना, कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का योग 372 है, लेकिन यहाँ कह रहा है एलसीएम एचसीएफ के 92 गुना है। तो हम साइड में लिख लेते हैं, जो एलसीएम है एचसीएफ का कितना गुना है, 92 गुना। तो एचसीएम हमको पता नहीं है तो हम इसको x मानेंगे, इसका 92 गुना कितना हो जाएगा, ये 92 x हो जाएगा, 92 x हो जाएगा ना। तो करिए, तो 372 योग है तो इसका तुलना तो हमको योग से करे पड़ेगा। तो योग 92 और x, 92 x 1 x 93 x, तो यहाँ से हम काटेंगे 93 x काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो आपको 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 4 बार में कटेगा तो x के मान 4 आ गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ रख लीजिए, तो x के जगह पर हम 4 रखते हैं तो HCF 4 आ गया। और एलसीएम 4 से गुना करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 92 गुने 4 एलसीएम। तो अब पुट कर लेते हैं कि एलसीएम कितना आया जी, तो या तो हम गुना करके जा लिखेंगे या तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एलसीएम आया जी 92 गुना 4 आया। और HCF कितना आया जी, तो HCF 4 आया। अब काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 92 गुना 4 हमको 368 आता है, 368 कट गया, दूसरी संख्या बराबर कितना बचा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन का रहा है मीना और